तो अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कभी कोई नई एक्टिविटी ट्राई करने का सोचा और या कभी ट्राई भी करी हो पर तुम्हारा उस पर ज़्यादा मन नहीं लगता, तुम ज़्यादा चीज़ पर टेंशन नहीं दे पाते और तुम एकदम क्विट कर देते हो, जैसे कि यूट्यूब हो गया। अगर तुम सोचते कि भाई मैं यूट्यूबर बनूंगा पर तुम 1 या 2 वीडियो अपलोड करते हो, तुम देखते तुम्हें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो तुम उसी वक्त क्विट कर देते हो। तुम सोचते कि भाई यूट्यूब मेरे लिए है ही नहीं। अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो इसका मतलब होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ये मतलब होता है कि तुम अपने दिमाग को ऐसे प्रोग्राम कर रहे हो कि कोई भी अगर तुम काम करने लगे हो तो तुम्हें उससे इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। और तुम्हें पता है ये चीज़ तुम्हारे साथ हो क्यों रही है? क्योंकि तुम्हारा शॉर्ट अटेंशन स्पैन है। और ये कहाँ से आया? रील देखने से, शॉर्ट्स वीडियो देखने से, वो भी दिन भर। पर इसके ऑपोजिट आती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़। ये कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो कि अगर तुम करने लगोगे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा, तुम्हें स्ट्रेस होगा, ये चीज़ तुम्हारा अटेंशन डिमांड करेंगी, तुम्हारा फोकस भी डिमांड करेंगी, विल पावर भी। और तुम्हें ये कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देंगी स्टार्टिंग में, बट ये तुम्हें रिवॉर्ड देंगी, एक टाइम पे देंगी, वो जो होगा कि लॉन्ग टर्म, मतलब कि कुछ देर बाद जब तुम बेसिकली डिजर्व करोगे इस चीज़ को। तो मैं एग्जांपल, जैसे कि कोई अगर बंदा जिम जाता, अगर हो सकता है तुम भी जिम जाते हो, तुम्हें पता होगा कि मसल बिल्ड करने के लिए मिनिमम और एक अच्छी शेप में आने के लिए 1 या 2 साल तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई तुम 1 हफ्ता गए और बोलो कि मेरा 12 इंच का बाइसेप 16 इंच का क्यों नहीं हो रहा, मैं तो 1 हफ्ता जिम करा है। तुम्हें पता है वो पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे। तो मेरा मेन मोटिव इस वीडियो था कि मैं तुम्हारी जो इस बुरी आदतों में फंसे हुए जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ में उसको कम करवाऊँ, और जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ हैं जो कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म फ्यूचर बेटर बनेंगी उनको मैं बढ़ाऊँ। तो जैसे मैं तुम्हें ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि आज की जनरेशन जो हमारी है वो हमेशा हर टाइम इंटरनेट पे रहती है, हर टाइम सोशल मीडिया चलाना है ना, और ये माइंड को इतना नेगेटिवली और गंदी तरीके से ख़त्म कर रहा है, तुम्हें पता है। और वो जो हमारी ये जनरेशन है अपने दिमाग को ट्रेन कर रही है शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए, कि बस उनको शॉर्ट टर्म मज़ा बार बार मिलता रहे। ये देखोगे शायद अपने दोस्तों में देखा होगा कि भाई बोलते हैं ना कि भाई मेरे से जिम नहीं जाते यार, मेरे को मोटिवेशन की नीड है, मुझे मोटिवेशन नहीं आती अंदर से। पर उनको ये नहीं ना पता कि जिम के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, डिसिप्लिन, यू नीड डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन एक बस फीलिंग की तरह, एक मज़े की तरह, थोड़ी देर रहेगा फिर उसके बाद चला गया, है ना। तो क्या फ़ायदा ऐसे मोटिवेशन का? अब तुम्हें मैंने ऑलरेडी बताया कि कई लोग होते हैं ना कि जो चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को करते नहीं, डिले करते हैं, है ना, कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते रहते हैं उस चीज़ को। मतलब एक कोई हैबिट को वो करने में, मतलब कोई एक हैबिट को वो डेली नहीं कर पाते। पर क्या होगा कि जो तुम एक छोटी सी एक्टिविटी वो करना चाह रहे हो वो तुम लॉन्ग टर्म के लिए करो और तुम्हारा फ्यूचर बदल जाए। अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर एक प्लेन है वो जा रहा है दिल्ली टू दुबई, ठीक है, पर उसने अपना जब वो आसमान में था तो उसने अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन बदल ली। पैसेंजर्स को पता नहीं चलेगा, किसी को इतना कुछ फील भी नहीं होगा कि भाई प्लेन ने डायरेक्शन भी बदली है। बट जब वो प्लेन लैंड होगा वो होगा किसी ओमान या सऊदी अरब वाली कंट्री में, या सऊदी अरब जहाँ भी होगा, मतलब किसी और कंट्री में होगा प्लेन, वो लैंड किसी और कंट्री में होगा। तब लोगों को हैरान होंगे, ये हम कहाँ गए, ये क्या हो गया। तब लोग पैनिक करेंगे, वो रिजल्ट देख के शॉक है। मतलब तुम देखा कोई अगर एक्टिविटी डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली स्टार्टिंग में रिजल्ट या तुम्हें इतना नहीं पता चल रहा, वो बाद में रिजल्ट इतना मेजर दे रही है। बट इसका उल्टा, जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में अगर तुम सोचते कि भाई मैं आज जंक खाऊंगा, मेरा मन कर रहा है, तो तुम्हें उससे पता क्या होगा, उसकी डेली आदत बन जाएगी उस बंदे की, और वो लॉन्ग टर्म में मोटा हो जाएगा। और उस बंदे ने कभी हो सकता है अपने स्किल पे काम ना करा हो जो उसको पैसे कमा के थे, और वो घटिया सी जॉब कर रहा होगा फ्यूचर में जो उसको पसंद भी नहीं करना, और उससे क्या होगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ये होती हैं कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़, और ये होती हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़। तो तुम्हें क्या करना है, इन इंस्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं इनको कम कर देना, और जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाना है, इनको ख़त्म नहीं करना है। लोग बहुत गलत तरीके से इस चीज़ को अप्रोच लेके चलते हैं कि भाई हमें लाइफ को अपना बेटर बनाना है, इन चीज़ों को एकदम कट ऑफ कर दो। नहीं, एकदम कट ऑफ करोगे तुम्हारी बॉडी शॉक होगी, तुम फिर से वापस उस चीज़ों में आओगे ही आओगे, क्योंकि तुमने इतने सालों से अपने बॉडी को उन चीज़ों की आदतें बना के दी हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फॉलो करना है 80-20 रूल, जिसमें क्या होगा, तुम्हें 20% ही ऑफ द गुड हैबिट्स को फॉलो करना है, 80% तुम जो मर्जी करो, ठीक है। कहने का मतलब कि तुम्हें अगर एक रूटीन बनाओ अपना डेली का, कि तुम्हें उसमें क्या करना है, मेजर ऑफ द टाइम जो है उसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना है, ठीक है। जिससे कि तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक अच्छी एक्टिविटीज़ में जाएगा। पर जो बाकी का टाइम होगा
ठीक है, क्योंकि तुम सारा दिन तो ऐसे है नहीं ना कि रहो अच्छी ऐसे एक्टिविटीज़ में, तुम्हारा कभी तो मन करेगा ना उन चीज़ों को वापस करने का जो तुम्हारी ऑलरेडी बैड हैबिट्स हैं। तो 20% थोड़ी सी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको अपने रूटीन में रखो ही रखो, ताकि तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा रिवॉर्ड होगा, वो चीज़ मिलती रहे कि हाँ। पर तुम एक चीज़ देखो, तुम्हें यहाँ से थोड़ा इंस्टेंट रिवॉर्ड भी मिलता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए भी काम कर रहे हो, जिससे तुम्हारी लाइफ देखना बेटर ही बेटर होगी। बस 1 या 2 या मैक्स टू मैक्स 3 घंटे दो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज़ में, जो कि तुम्हें एक इंस्टेंट मज़ा देती हैं, पर बाकी टाइम अपना ढंग की जगह प्लीज़ ज़रूर लगाना।